ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के बाद दुनिया के कई देशों में तेल और गैस संकट गहरा गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म करने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ वो हॉर्मूज को खुलवाने के लिए दूसरे देशों से सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर उनकी 7 देशों से बातचीत हो रही है। ये बयान ट्रंप की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और बाकी देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने नाटो देशों से कहा कि अगर नाटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते रहे तो नाटो का भविष्य खतरे में हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सालों से हॉर्मूज की रक्षा की है, लेकिन दूसरे देशों को इसकी जरूरत अमेरिका से ज्यादा है। अब जब युद्ध खत्म हो गया है और ईरान की सेना कमजोर पड़ गई है, तो उन्हें लगता है कि दूसरे देशों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका को वहां से बहुत कम तेल मिलता है, सिर्फ 1%, लेकिन चीन जैसे देशों को अपना लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हो कि उनके हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 देशों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक किसी देश ने अमेरिका का मध्य पूर्व में सैन्य तौर से साथ देने की हामी नहीं भरी। ट्रंप के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ट्रंप के अनुरोध के बाद भी हॉर्मूज स्ट्रेट में नौसेना का जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से बात कर रहा है ताकि वो हॉर्मूज की निगरानी में मदद कर सके। उनका मानना है कि कई देश मदद करने के लिए राजी हो जाएंगे। उन्होंने इस मिशन में मदद करने की तुलना उस तरह से की जिस तरह अमेरिका नाटो और यूक्रेन की मदद करता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटा काम है क्योंकि ईरान के पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत के 2 जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने में कामयाब रहे। 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं और अब भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत ही मैच्योर डेवलपमेंट आई थिंक बिटवीन ईरान एंड भारत। हम दोनों के रिश्ते डेफिनेटली ऐसे हैं कि हमारी एक अच्छी खासी वर्किंग रिलेशनशिप है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसके चलते एलपीजी के टैंकर्स हों, एलएनजी के हों, क्रूड ऑयल के हों, कुछ मटेरियल्स के हों जो टैंकर्स या शिप्स जो कि भारत के लिए जिनकी डेस्टिनेशन है या जिनका क्रू ज्यादातर भारतीय है या जिनमें जो कार्गो है वो इंडिया के लिए है, उनको आने की एग्जम्पशन परमिशन ईरान की अथॉरिटीज कहिए या जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन गार्ड की जो नेवी है वो दे रही है। तो ये एक और इसका डेफिनेटली फायदा देश में होगा क्योंकि इस समय हमारे यहाँ एलपीजी का क्राइसिस है और ये क्राइसिस असल है और ये है क्योंकि सप्लाई कम है भाई दुनिया में। जब दुनिया में सप्लाई कम होगी तो हमारे पास भी तो कम होगी, हवा से तो एलपीजी बना नहीं सकता भारत। तो ये क्राइसिस चलेगा एलपीजी का। अगर इस तरह की हमें शिपमेंट्स आनी शुरू हो गई तो ये क्राइसिस कुछ सॉफ्ट होगा, दिक्कतें रहेंगी क्योंकि दुनिया भर में एलपीजी की कीमत बढ़ रही है। इसके बदले में ईरान क्या भारत से एक्सपेक्ट कर सकता है? इसके बदले में भारत से ईरान एक्सपेक्ट कर सकता है कि आने वाले वक्त में कोई यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन हो तो उसमें भारत ईरान को सपोर्ट करे, क्योंकि पिछले रेजोल्यूशन में हमने कंडेम किया था ईरान को, ओके, जो परसों आया, और चाइना और रशिया ने एब्सटेन किया था, बट हमने कंडेम कर दिया था ईरान को। तो ईरान यस गिव एंड टेक में एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगला रेजोल्यूशन में इंडिया कम से कम एब्सटेन तो करे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको।
राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।